जय श्री महाकाल मित्रों। तो मित्रों, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो विषय हर कोई ज़्यादा नहीं जानता। मुझे भी कुछ समय पूर्व ही हाल ही में इस विषय में पता चला है, तो मैंने सोचा कि आपसे इस विषय में बात करनी चाहिए। और ये एक इतिहास है हिंदुओं का जो हमें बताना चाहिए। मैं तो चेतक घोड़े को आप सब जानते हैं। चेतक घोड़ा कितना महान था, शूरवीर था, स्वामी भक्त था, ये आप सब जानते हैं। पर एक शुभ्रक नाम का भी घोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, शुभ्रक नाम के घोड़े को ज्यादा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जानने ही नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने हमारे भारत के इतिहास के बुक्स से, इतिहास की पुस्तकों से, या यूँ कह लो इतिहास से, भारत के, सिर्फ भारत की बात करो, सिर्फ भारत की सीमा के अंदर जो इतिहास पढ़ाया जाता है, जो दिखाया जाता है, उस इतिहास से शुभ्रक नाम के घोड़े को मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? क्योंकि यह शुभ्रक नाम का घोड़ा हिंदुओं को एकता की मिसाल देता है। हिंदुओं को हिंदू हित की बात करना सिखाता है। कैसे सिखाता है ये हम उस घोड़े की इस कथा में जानेंगे। कथा बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो शुभ्रक नाम का घोड़ा था यह स्वामी भक्त था और बहुत अच्छा था। तो अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं कथा को। तो कथा कुछ यहाँ से प्रारंभ होती है, पर कथा प्रारंभ करने से पूर्व आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक मुगल शासक हुआ कुतुबुद्दीन नाम का। कुतुबुद्दीन नाम के इस मुगल शासक ने राजपूतानाओं में बहुत कहर बरपाया, और एक राजपूतानाओं में एक राजकुमार हुए जिनका नाम था कर्ण सिंह। उनको वह बंदी बनाकर ले गया। जब वह कर्ण सिंह को बंदी बनाकर ले जा रहा था, तब कर्ण सिंह के पास एक शुभ्रक नाम का घोड़ा था। वह घोड़ा स्वामी भक्त था, बहुत ही सुंदर था। कुतुबुद्दीन को वह घोड़ा पसंद आया, इसलिए कुतुबुद्दीन वह घोड़ा ले गया। एक दिन बंदी गृह से भागने के अपराध में राजकुमार को सजा दी गई। कौन सी सजा दी गई? मृत्यु की सजा। जी हाँ दोस्तों, बंदी गृह से भागने के अपराध में राजकुमार कर्ण सिंह को मृत्यु की सजा दी गई। मृत्यु की सजा कुछ इस प्रकार थी कि राजकुमार कर्ण सिंह का सिर काट करके उनके सिर से पोलो नाम का एक खेल खेला जाएगा। पोलो नाम का जो खेल है, इस खेल के बारे में बताऊं दोस्तों, उस समय का वो खेल था और उसे खेलने का तरीका कुछ अलग ही था, तो उस पर अपन ध्यान नहीं देते। पोलो नाम का खेल खेला जाएगा। अब जो कुतुबुद्दीन था वो अपने साथियों के साथ, अपनी टीम मेंबर्स के साथ, अपने दल के लोगों के साथ उसी शुभ्रक नाम के घोड़े पर बैठ करके आया था। जी हाँ दोस्तों, उसी शुभ्रक नाम के घोड़े पर बैठ करके आया था। अपने स्वामी को इस प्रकार बंदी गृह में या बंधन में जकड़ा देख करके शुभ्रक नाम के घोड़े के आंखों से आंसू निकलने लगे। शुभ्रक नाम का घोड़ा रोने लगा। उससे अपने स्वामी का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। तब राजकुमार को खोला गया, बंधन से, रस्सी से बांधे थे, चेन से, रस्सी से खोला गया। क्यों खोला गया? ताकि उनका सिर काट करके उनके सिर से फुटबॉल या पोलो खेला जा सके।
जो घोड़ा था, शुभ्रक नाम का घोड़ा, उससे यह चीज़ देखी नहीं गई। उसने बिना कुछ समय गंवाए तुरंत उछला और कुतुबुद्दीन को नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद कुतुबुद्दीन के छाती पे वो कूदा, अपने दमदार हाथों से, अपने दमदार पैरों से बार बार वो कुतुबुद्दीन के छाती पे कूदा। छाती पे कूदने की वजह से कुतुबुद्दीन के प्राण निकल गए। मौका पाते ही राजकुमार भी शुभ्रक नाम के उस घोड़े पर बैठ गए। आपको बता दें मित्रों, राजकुमार को मृत्यु की सजा देने के लिए लाहौर लेकर के गए थे। उस समय लाहौर में थे वो लोग। लाहौर में वह राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुए। लाहौर में, आप सोच सकते हैं, लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, जो आज पाकिस्तान में है। उस पाकिस्तान में जो लाहौर है, उस लाहौर में वह राजकुमार अपने शुभ्रक नाम के घोड़े पर सवार हुए। और उस घोड़े के स्वामी भक्त, देखो कि वो घोड़ा कितना बड़ा स्वामी भक्त है कि वो लाहौर से लेकर के उदयपुर तक कंटिन्यूअसली बिना रुके दौड़ा अपने स्वामी को बचाने के लिए। उदयपुर में पहुंचने के बाद वह घोड़ा रुका। जब राजकुमार कर्ण सिंह जब नीचे उतरे और घोड़े को प्यार करने के लिए जब उसके सिर पर हाथ फेरा, तो क्या देखते हैं कि घोड़ा एक मूर्ति के समान खड़ा है। दरअसल उस घोड़े के प्राण निकल चुके थे। इतिहास में इस विषय को, इस कथा को, इस जानकारी को हम सभी हिंदुओं से छुपाया गया। क्यों छुपाया गया वो तो आप सब जानते हैं। खैर, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में और अरब के देशों में कुछ लेखकों ने ये इस इन्फॉर्मेशन को अपनी बुक्स में लिखा है। कुछ मुस्लिम राइटर्स अरब के देशों में हुए जिन्होंने अपनी बुक्स में इस इन्फॉर्मेशन को लिखा है। इंडिया में ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय श्री महाकाल।